नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक कलर के साथ बहुत ही इजी सा और सुंदर सा पैटर्न बना रही हूँ। और इस पैटर्न को बनाने के लिए जो मैंने फंदे डाले हैं वो 3 के मल्टीपल में +2 किए हैं और साथ ही इस तरह का बॉर्डर डाला है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये उल्टी सिलाइयाँ देने के बाद मैं इसको फर्स्ट रो से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसकी फर्स्ट रो देने के लिए जो है वो पहला फंदा स्किप किया है मैंने और इसकी पूरी की पूरी रो जो है वो सीधी बना ली है, क्योंकि ये हमारी राइट साइड की रो है। इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। और इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको भी हमने जो है वो कोई डिज़ाइन नहीं डालना है और सीधा ही बना देना है, मतलब इसको हमने अपनी तरफ बना देना है। तो इस तरह से मैंने सेकंड रो को भी कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद जो इस डिज़ाइन की थर्ड वाली रो है उसमें हमारा डिज़ाइन पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने पहला फंदा जो है वो स्किप कर लिया है और उसके बाद 3 फंदे छोड़ के तीसरे और चौथे फंदे के बीच में नीडल को डाला है और लूप ले लिया है। इस लूप लेने के बाद जो है अगले फंदे की बुनाई कर ली है और उसके बाद जो है अगले जो 2 फंदे हैं उनको बैक लूप से बुनाई किया है। ये हमारी राइट साइड की रो है, इसीलिए इसको सीधा सीधा ही बनाना है। फिर उसके बाद जो है 3 फंदे छोड़ देने हैं और फिर तीसरे और चौथे फंदे के बीच में हमने लूप लेना है। फिर एक फंदे की बुनाई कर देनी है और आगे जो हमारे 2 फंदे हैं उनको बैक लूप से बुनाई कर देना है। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। मतलब तीसरे और चौथे फंदे के बीच में हमने नीडल को डाल के लूप लेना है, फिर अगले फंदे की बुनाई कर देनी है, फिर तो जो 2 फंदे हैं उनकी बैक लूप से हमने बुनाई कर देनी है। इसमें हमने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो हमने 2 फंदों का एक बनाना है वो हमने बैक लूप से ही बनाना है। तो इस तरह से मैंने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद जो हमारी फोर्थ रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो इसीलिए हमने जो है इस रॉन्ग साइड की रो को पूरा ही उल्टा बना देना है अपनी साइड को। तो इस तरह से उल्टा बनाते हुए मैंने इस फोर्थ रो को कंप्लीट कर लिया है।
इसके बाद जो हमारी 5th रो है वो हमारी राइट साइड की रो है और इसको हमने बिल्कुल सीधा ही बनाना है। इसमें भी हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। इस तरह से सीधा बुनाई करते हुए मैंने इस 5th रो को भी कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद जो इस पैटर्न की 6th रो है उसमें हमारा डिज़ाइन पड़ेगा। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इसके लिए मैंने पहला फंदा स्किप कर लिया है और फिर उसके बाद 3 फंदे छोड़ के मतलब तीसरे और चौथे फंदे के बीच में जो है जगह वहाँ पे हमने नीडल को डाल के लूप लेना है। पहले हमने आगे की तरफ से लूप लिया था, इस बार हमने पीछे की तरफ से लूप लेना है। फिर पहले फंदे की बुनाई कर देनी है और फिर उसके बाद जो 2 फंदे हैं उनकी भी बुनाई कर देनी है। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है तो जो बुनाई होगी वो हमारी रॉन्ग साइड को ही होगी। और फिर से हमने तीसरे और चौथे फंदे के बीच में जो है वो वहाँ पे नीडल डाल के लूप लेना है और फिर जो है वो पहले फंदे की बुनाई कर देनी है और जो आगे 2 फंदे हैं उनका हमने एक बना देना है। यहाँ पे लूप का हमने ध्यान रखना है, ये जो लूप लेना है ये ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ज़्यादा ना लूज़ होना चाहिए। फिर से हमने ऐसे ही करना है, जो आगे के 3 फंदे हैं और अगला चौथा फंदा है उनके बीच में नीडल डाल के लूप लेना है। फिर एक फंदे की बुनाई कर देनी है और उसके बाद जो आगे वाले 2 फंदे हैं उनका हमने एक कर देना है। और फिर से हमने वही प्रोसीजर दोहराना है और इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। मतलब तीसरे और चौथे फंदे के बीच में हमने नीडल डाल के लूप लेना है और फिर जो है एक फंदे की बुनाई करनी है और फिर 2 फंदों का एक कर देना है। मतलब हमने जो है 2 फंदों का एक इसलिए करना है क्योंकि एक फंदा हमारा जो है वो एक्स्ट्रा लूप की वजह से बन रहा है। और ये हमारे पैटर्न की 6th रो है, रॉन्ग साइड की रो है और इसी 6th रो के साथ जो है हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी को हमने दोहराते जाना है और जितना बड़ा हम बनाना चाहते हैं उतना इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस 6 रो को भी कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद जो है मैं दोबारा आपको यहाँ बता रही हूँ फर्स्ट रो रिपीट करके। तो ये हमारी जो है राइट साइड की रो है और इसीलिए हमने इसको बिल्कुल सीधा बनाना है, इसमें हमारा कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। इसी तरह इसके बाद जो है इस रो को कंप्लीट करने के बाद हमने सेकंड रो बनानी है, वो हमारी जो है वो रॉन्ग साइड की रो होगी तो उसको हमने उल्टा उल्टा बुनाई करना है। फिर हमने थर्ड रो को बनाना है जिसमें हमारा डिज़ाइन पड़ेगा। फिर जो हमारी फोर्थ रो होगी वो भी हमारी सीधी होगी और फिर जो 5th रो होगी वो भी सीधी बनाई जाएगी। मतलब यहाँ जो डिज़ाइन पड़ेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा 2 ही रोज़ में पड़ेगा, बाकी हमारी जो 4 रोज़ होंगी उनमें कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये बनाना बहुत ही ईज़ी है और जो स्टार्टिंग में निटिंग सीख रहे हैं वो भी इस पैटर्न को बहुत ईज़िली बना सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है और थोड़ा-सा बनाने के बाद जो है वो मेरा पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो आप इसको रिपीट करके बना सकते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर सीधा करके भी आप यूज़ कर सकते हैं लेस की तरह, और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं बेबी स्वेटर में, और बेबी ब्लैंकेट में भी ये बहुत सुंदर लगता है, और लेडीज़ स्वेटर कार्डिगन में भी ये बहुत अच्छा लगता है। और सीधा-सीधा बॉर्डर डाल के आप इसको जेंट्स स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।